ऑनलाइन जो है सस्ती भी मिल जाती है। जैसे अब खान सर मतलब ये बहुत सुपर हीरो मान के चलो, बहुत अच्छे टीचर है हर एक मायने में। बच्चे की भी हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं। और जैसे उनके जो स्टडी क्लास है बहुत सस्ते में है, 250। वो भी ये चाहते हैं कि सभी बच्चे के पास मेरा मटेरियल पहुँचे। अच्छा। हाँ, तो सबसे सस्ता लोअर से लोअर, सबसे लोअर उन्हीं का है। ये मान के 250 रुपये में। हाँ, खान सर इज बेस्ट हीरो। अच्छा। अब एग्ज़ाम होने वाला है, उसके 15 दिन पहले या 10 दिन पहले नोटिफिकेशन दे देने से बच्चा कैसे तैयार करेगा उसको। सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है। जब डेट पेंडिंग होता है, डेट पोस्टपोन होता है, तो बच्चों का मनोबल टूट जाता है कि पढ़ाई करें क्या ना करें, मैनेजमेंट कैसे बनाएं। अब हमारी जैसे हम ग्रुप की तैयारी करते थे 2019 में पढ़ा था। अब हम ये सोच के चले थे 19, 20, 21 तक एग्जाम फाइनल हो जाएगा। लेकिन अभी तक हुआ ही नहीं कुछ। और उसी चक्कर में घर से भी बड़ा बवाल होने लगा है कि इतना दिन तुम रहते हो कि तैयारी क्या करते हो क्या नहीं करते हो। बहुत समस्याएं होने लगी इससे। आस पास पड़ोस सभी लोगों का ये कहना है कि इतने दिन से क्या हो रहा है, घर के गार्जियन का भी मनोबल टूट गया। वो पढ़ाई के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो मतलब घर से पैसा मिलता है कि? अभी तो पिताजी तो नहीं देते हैं, छोटे भाई, हम तो उस घर में सबसे बड़े हैं, हमारे तो छोटे भाई हैं जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं, उन्हीं लोग से मिल जाता है। अच्छा। नहीं तो किसी तरह से हम मैनेजमेंट करते हैं पढ़ाई करने के लिए। काफ़ी 15 लाख में पेपर बिका है, ऐसे कुछ सुनने में लगभग। ये मान के चलो अच्छा, मतलब पूरी सीट ही बिक जा रही है पैसे पूरी पे ना? सीट बिक गई थी। ये मान के चलो हाँ, लगभग हर एक केंद्र से 2-4 सीट ऐसे ऐसे बिका है। हमसे बड़े एक भाई हैं, वो भी कुछ नहीं, वो भी पढ़ाई करते हैं। और पिताजी खेती करते हैं। बाकी कोई मतलब बाहरी स्रोत नहीं है, बैलेंस इन्फॉर्मेशन। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो तो जानो में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज मैं एक भाई साहब के रूम पे मौजूद हूं। अच्छा, ये बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है सर। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? वैसे तो आज के समय जो इस माहौल में मतलब मेरे हिसाब से तो वैसे हर एक वैकेंसी तो बहुत लेट होती है। जो भी हो जाए पहले, जैसे जिस हिसाब से, बस उसी हिसाब से, जैसे पेपर पहले हो जाए उसी हिसाब से मान के चलिए। लेखपाल की मान के चलो, अभी उसका कोई आते पता नहीं है कि कब तक होगा या कब तक नहीं होगा। तो ये मान के चलिए कि अगर हो जाता है तब तो उसी की तैयारी में लगा जाएगा। बाकी अगर नहीं होता है तो कोई आते पता ही नहीं है कि अच्छा। मतलब जैसे वनडे एग्जाम में आप जैसे जो पहले पेपर होगा उसी को आप प्रेफरेंस देते हैं? बस वही मेन। अच्छा, तो अच्छा, अभी इस समय तो जो है लेखपाल वाली वैकेंसी आने वाली है ना? आ गई है ना? शायद तो आ गई है वैकेंसी। वो पेट वाला कुछ सिस्टम इधर उधर है। तो अच्छा, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप रोज़ कितने घंटे लगभग पढ़ाई करते हैं? देखिए, वैसे तो मैक्सिमम मेरा वैसे हो जाता है, मान के चलिए 24 आवर्स में लगभग 10-12 घंटे हो जाते हैं। 10-12 घंटे? हाँ। अच्छा, आपने अभी तक कोई पेपर दिया है? हाँ, मैंने दिया है लगभग पेपर है। मान के चलो एसआई का पेपर दिया है, और इसके बाद और जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह और एनटीपीसी का भी दिया है। अच्छा। हाँ। अच्छा, किसी में जो है कैसे निकला हो, क्वालिफाई किए हैं आप किसी में? अभी तो ऐसे एक बार यूपीपी का दिए थे, उसमें क्वालिफाई हुए थे। बट उसके बाद कोरोना आ गया। उसके बाद कोई चांस ही नहीं मिला देने का। बाकी अब वेट कर रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आए या एसएससी मतलब कोई भी नई वैकेंसी आए, उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं क्या ऑफलाइन? नहीं, देखिए वैसे तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पर मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक है। लड़कों के लिए। आप क्या करते हैं, जैसे कि आप जो है ईएसआई के जो है पेपर दिए हैं और आपने अच्छा स्कोर भी किया है। आप जैसे बता रहे थे अभी, जो स्कोर अच्छा किया है, लगभग चांस है कि आपका हो जाएगा रिजल्ट के हिसाब से। तो आप जो है आपने ऑफलाइन तैयारी की थी कि ऑनलाइन तैयारी की थी? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन को लेकर के। नहीं, जैसे देखिए मतलब कुछ टॉपिक होते हैं जैसे मतलब ऑफलाइन से समझ में नहीं आते हैं। बट जैसे अगर ऑनलाइन उसको मेंशन किया जाता है, जैसे उसको देख लेते हैं तो उसका सलूशन अच्छे से मिल जाता है। अच्छा। तो हाँ, सरल तरीके से कोई टीचर दे देता है, तो उसी हिसाब से हमें मतलब अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आपने ऑफलाइन किया था? हाँ, नहीं ऑफलाइन मैंने वैसे तो कोचिंग अभी तक किया नहीं है। अच्छा, अभी तक आपने कोचिंग नहीं मैंने किया है आज तक। अच्छा, मतलब सेल्फ डिफेंस अपने ऊपर से। अच्छा, सेल्फ स्टडी आपने किया है ना? हाँ। तो मतलब खुद से ऑनलाइन जो है जैसे ले लिया होगा, परचेज कर लिया होगा आपने? हाँ। तो अच्छा, आपने नोट्स बनाया था कि नहीं? जैसे नोट्स मैंने बनाया नोट्स। जैसे अभी मान के चलो कि उस जीके जीएस का करंट अफेयर का नोट्स हमारा पर डे चलता रहता है। ऑनलाइन उसका क्लास करते हैं। अच्छा। पर डे उसका नोट्स भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जैसे हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसका नोट्स मेरे पास है। और मैथ तो उसका बुक है, बाकी RS अग्रवाल वही सब पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे वनडे एग्जाम के लिए सबसे बेहतर बुक आपके लिए मैथ में कौन सी होगी? मैं तो ऐसे तो मेरे हिसाब से तो मैं जो पढ़ता हूँ मेरे हिसाब से RS अग्रवाल आज तक तो मैंने पढ़ते आया है। अच्छा। हाँ, उसी से पेपर दिया है। तो उस हिसाब से लगभग ये मान के चलो 70-80% लगभग
भिड़ जाते हैं यहाँ। अच्छा, RS अग्रवाल है ना। बाकी 25% जैसे नए नए पैटर्न में वो तो आता ही रहता है, तो चेंजेस होता रहता है, किसी हर बुक एक से पेपर नहीं में। मिलेगा। हाँ ठीक है। हम अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? सर्वे वर्मा। थोड़ा आगे आ जाए आप। अच्छा सर्वेश जी, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं इसमें? इस समय हम यूपीपी की। अच्छा, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आपका टारगेट क्या है, क्या अचीव करना चाहेंगे, लक्ष्य क्या है आपके लिए? बस केवल यूपीपी। अच्छा, यूपीपी। तो यूपीपी की तो वैकेंसी शायद आने वाली है, योगी जी की आ भी चुके हैं, उन्होंने जो है नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि जो वैकेंसी आ जाएगी, तो आप उसी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ऑफलाइन कर रहे हैं कि ऑनलाइन? ऑफलाइन नहीं करें, ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन तैयारी करें। यानी कि अधिकतर कहा जाए तो ये कोरोना काल जब से आया है तब से बच्चे जो है ऑनलाइन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ यही चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। तो कि ऑनलाइन जो है हमको पढ़ना है, ऑफलाइन में टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है और जो है उतना कवर नहीं कर पाते हैं। थोड़ा ऑनलाइन जो है सस्ती भी मिल जाती है। जैसे अब खान सर मतलब ये बहुत सुपर हीरो है, मान के चलो, बहुत अच्छे टीचर है हर एक मायने में। बच्चे की भी हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं। और जैसे उनके जो स्टडी क्लास है बहुत सस्ते में है, 250। वो भी ये चाहते हैं कि सभी बच्चे के पास मेरा मटेरियल पहुँचे। अच्छा। हाँ, तो सबसे सस्ता लोअर से लोअर, सबसे लोअर उन्हीं का है। ये मान के 250 रुपये में। हाँ, खान सर इज बेस्ट हीरो। अच्छा। हाँ। मतलब खान सर को जो है आप लोग देखे होंगे, खान सर को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि खान सर को ना जानता हो। ये भाई अयोध्या में रहते हैं और खान सर को मतलब बेस्ट टीचर मानते हैं। तो आप क्या मानते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। खान सर के लिए तो एक कमेंट बनता ही है। तो अच्छा भाई, आपका क्या नाम है? संदीप पाल हमारा नाम है। अच्छा संदीप जी, ये बताइए कि आप कितने दिनों से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? यहाँ हमें रहते हुए 3 साल हो गए हैं। अच्छा, 3 साल हो गए। इससे पहले लखनऊ में थे। अच्छा, तैयारी किस चीज़ की चल रही है? हम स्पेशली रेलवे की तैयारी करते हैं। अच्छा, तो रेलवे वाला तो इस समय बहुत मामला झमेले में चल रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप, अपनी बात क्या रखना चाहेंगे? अब वही यहाँ बच्चों की सारी ओपिनियन ली गई है। अब जैसे उसका रिजल्ट आएगा उसी प्रकार से तैयारी होगी। अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, उसी में उलझन में लटके हुए हैं, सही से पढ़ाई भी नहीं हो रही है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे। अच्छा, ये जो है ये जितने जो है अपवाद आ जाते हैं बीच में, इससे मतलब डिस्टरबेंस आ जाता है पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई में भी है ना। कि जैसे अपवाद ये डबल पेपर करने का कर दिए ग्रुप डी में, तो अब क्या ये डबल पेपर करना आपको सही लगता है कि 4th क्लास के नौकरी को जो है डबल पेपर देना पड़े? नहीं, इसके एकदम खिलाफ हैं। अच्छा। जो या तो जो भी करना हो, जैसे वैकेंसी आती है उसी समय जो भी करना हो नोटिफिकेशन दें। अच्छा। तो बच्चे उसी हिसाब से काम करें। अब एग्ज़ाम होने वाला है, उसके 15 दिन पहले या 10 दिन पहले नोटिफिकेशन दे देने से बच्चा कैसे तैयार करेगा उसको। सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है। अच्छा, तो यानी मतलब अगर देना है, चाहे 1 पेपर लो चाहे 2 पेपर लो, बच्चे उससे डरने वाले नहीं हैं, मेहनत करने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, तो पेपर देने से डरेंगे नहीं। लेकिन जो करना है, जो भी नोटिफिकेशन देना है, जब वैकेंसी निकालो उसी समय वो नोटिफिकेशन दे दो। खान सर ने भी इस मुद्दे को लेकर के जो है काफ़ी जो है जोर दिया था उन्होंने, और जो है अब इस पे रोक लग गई थी। अब जल्द ही इसकी सुनवाई होने वाली है। अब देखते हैं क्या होता है रेलवे को लेकर के। अच्छा, ये रेलवे में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें वैकेंसियाँ इससे मतलब भर्तियाँ कम होंगी? रेलवे प्राइवेटाइजेशन होने से जैसे कोई टेंडर उठ गया, वहाँ टेंडर वो अपने हिसाब से भरते रहेंगे बच्चे, मतलब कोई चीज़ क्लियरिफिकेशन नहीं होगा। ये नहीं पता चलेगा कब वैकेंसी आई कब भर्ती हो रही, कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब ऐसे है जैसे पहले से होता है, वैकेंसी निकलती थी बच्चे डालते थे, और एक डेट आ जाए उसी डेट बच्चे तैयारी करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है जब डेट पेंडिंग होता है, डेट पोस्टपोन होता है, तो बच्चों का मनोबल टूट जाता है कि पढ़ाई करें क्या ना करें, मैनेजमेंट कैसे बनाएं। अब हमारी जैसे हम ग्रुप की तैयारी करते थे 2019 में पढ़ा था। अच्छा। और हम ये सोच के चले थे 19, 20, 21 तक एग्ज़ाम फाइनल हो जाएगा। अच्छा। लेकिन अभी तक हुआ ही नहीं कुछ। और उसी चक्कर में घर से भी बड़ा बवाल होने लगा है। अच्छा। कि इतना दिन तुम रहते होगे, तैयारी क्या करते हो क्या नहीं करते हो, बहुत समस्याएं होने लगी इससे। अच्छा। हाँ, ये चीज़ें हमको जो है दिखाई दी है सामने हमारे भी आया कि घर से मतलब दबाव होने लगता है ना। बहुत ज़्यादा आस पास पड़ोस सभी लोगों का ये कहना है कि इतने दिन से क्या हो रहा है, घर के गार्जियन का भी मनोबल टूट गया है, वो पढ़ाई के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो मतलब घर से पैसा मिलता है कि? अभी तो पिताजी तो नहीं देते हैं, छोटे भाई, हम तो घर में सबसे बड़े हैं, हमारे तो छोटे भाई हैं जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं, उन्हीं लोग से मिल जाता है। अच्छा। नहीं तो किसी तरह से हम मैनेजमेंट करते हैं पढ़ाई करने के लिए।
अच्छा, यानी कि जो है आप देख सकते हैं ये जो धांधलियाँ हो रही है ना, इससे पता नहीं कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि भाई घर में सबसे बड़े हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इनको सारे अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, लेकिन अब जो है इनको जॉब नहीं मिला तो इनसे जो छोटा भाई है ये पढ़ाई ना करके वो जो है कमाने की तरफ रुख कर दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो है नौकरी ना मिल पाना। अब अगर सही तरीके से भर्तियां होती, धांधलियां नहीं होती तो शायद इनका भी ज्वाइनिंग हो गया होता। 2018 की वैकेंसी है ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, इतनी लेट वैकेंसियां जो है क्लियर हो रही हैं, तो आप सोचिए कि जो है इससे बच्चों के भविष्य पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब यही मान के चलो जो एसआई वाला है इसमें मान के चलो 30% तो धांधली हुई है। हाँ, ये मान के चलो कि अब कोई पूर्णांक में पूरा 160 में 160 क्वेश्चन सही कर ले, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ऐसा तो कभी इतिहास में भी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है। बताओ कोई भी 160 में 160 क्वेश्चन सही हो जाए किसी का, लेकिन ये मान के चलो कि बहुत से बच्चे सुनने में आया है या फिर देखे भी है पूरे प्रूफ के साथ। हाँ, 160, 154, 140 ऐसे ऐसे सबका, 158 ऐसे ऐसे लगभग सबका मिला है बच्चों का। अच्छा। हाँ, और ये भी सुनने में आया जैसे कि काफ़ी पैसे वाले जो हैं भाई उन्हीं सबको ये सब है, काफ़ी 15 लाख में पेपर बिका है, ऐसे कुछ सुनने में लगभग ये मान के चलो। अच्छा, मतलब पूरी सीट ही बिक जा रही है पैसे पूरी पे सीट बिक गई थी ये मान के चलो। हाँ, लगभग हर एक केंद्र से 2-4 सीट ऐसे ऐसे बिका है। अच्छा, अब अगर इतने सीट बिक गए तो बताओ 9000 कुछ पोस्ट से समथिंग वगैरह, जैसे 9000 तो उसमें से मान के चलो 30% तो इस हिसाब से जो बचता है। तो अब हम लोग तो भाई उतने पैसे वाले नहीं हैं, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर के हैं वो सब अच्छी अच्छी कोचिंग पढ़े हैं, तो उनका होगा कि हम लोगों का होगा। अच्छा, यही सब प्रॉब्लम है ना। अच्छा, जो है आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी वैसे तो खेती करते हैं। अच्छा, खेती करते हैं। और तो मतलब घर से और कोई भाई नहीं अकेले? नहीं, देखो फैमिली मेरा बहुत मतलब जैसे लॉन्ग फैमिली है। हाँ, काफ़ी है। बाकी हम तो दूसरे मतलब हैं, हमसे बड़े एक भाई हैं, वो भी कुछ नहीं, वो भी पढ़ाई करते हैं, और पिताजी खेती करते हैं। बाकी कोई मतलब बाहरी स्रोत नहीं है, बैलेंस अच्छा, मतलब पैसा का जो है बहुत समझ लिए दिक्कत रहता है। प्रॉब्लम तो है। अब हम लोगों के जो पढ़ने आते हैं बच्चे जो भी प्रॉब्लम से ही जूझते हैं। जब ज़्यादा ओवर टाइम होने लगता है, समय ज़्यादा होने लगता है, तो भाई प्रॉब्लम तो झेलेंगे ही हर एक, चाहे जो भी हो। घर वाले भी परेशान होने लग जाते हैं कि जो है इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो नहीं रहा तो होंगे, वो भी सोचते हैं कितनी जल्दी हो जाए, कितनी जल्दी इनकम वगैरह थोड़ा सहायता हेल्प मेरी भी करने लगे। जी जी, तो ये भी सोचते हैं ना। अच्छा, आप बताइए कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, कितनी मतलब समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है इस समय? समस्याएं तो सर बहुत करनी पड़ रही हैं। पहली बात तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा खेती भी नहीं है। अच्छा। जो भी खेती होती है, हमारे बगल चीनी मिल है मिझौड़ा की। अच्छा। जो भी खेती होती है, जैसे किसी का आधे पे गांव में खेत मिल जाता है, अधिया जिसे कहते हैं गांव में। अच्छा। तो ऐसे मिल जाता है, जैसे एक आध दो टाली बोई जाती है। कुछ हमारे पिताजी कभी कभी वर्कर भी हैं, काम भी कर लेते हैं। अच्छा। तो ऐसे किसी भी तरह से काम चलता है। कोई भाई बाहर है तो कभी काम पा जाता है, कभी नहीं पाता है, ये भी दिक्कत है। तो ऐसे किसी तरह काम मैनेजमेंट चलता है और चल रहा है। अच्छा। और सबसे बड़ी दिक्कत है, जैसे एग्ज़ाम हो जाए अच्छे से, हो या ना हो वो हमारी मेहनत पे डिपेंड करे, लेकिन जब भरम में रहते हैं इतने दिन से कि एग्ज़ाम कब होगा, तैयारी कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। अच्छा। एग्ज़ाम हो जाए, हमें ये संतुष्टि हो जाए कि हाँ उतना हम मेहनत किए हैं तो अच्छा हो जाए, नहीं उतना मेहनत हुआ तो नहीं हुआ, कम से कम तसल्ली हो जाए, हम यहाँ से छोड़ के चले जाएँ और कोई अपना जो चांस हो भविष्य में हम वो करें। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, डेट कन्फ्यूजन हो नहीं रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। नहीं, देखो रेलवे सबसे बड़ा काम है भ्रमित करना है। अब उनको 2 पेपर लेने के ग्रुप डी में क्या ज़रूरत थी? आखिर में फिर उसी रास्ते पर आए, विवाद सिर्फ खड़ा करके, और मतलब सिर्फ ये मान के चलो किसी तरह टाइम निकलता जाए बस, और कुछ नहीं। यही मतलब यही चाहते हैं, मकसद उनका है ना। हाँ, किसी तरह टाइम निकलता जाए, समय बीतता जाए। हाँ, किसी तरह ऐसे लटके रहें सब बस, और कुछ। और जो है बच्चे जो है ओवर एज होते जाएंगे, तो उसके बाद में क्लियर होने के बाद में फिर कोई रुख भी नहीं करेगा तैयारी करने का। वही बात, वही सब समस्या है ना। अब एज तो ओवर होता ही जाएगा, ये तो कोई रोक थोड़ी ना पाएगा। अच्छा, तो आप यहाँ पे कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं, ये आपने बताया? वैसे तो हम लोग दोनों मतलब साथ में ही हैं, 3 साल से दोनों लोग रह रहे हैं। अच्छा, 3 साल से रहे हैं। अच्छा, इस रूम का रेंट कितना है? वैसे तो इस रूम का वैसे 3000 रेंट है इस रूम का।
तो अब किसी भी तरह देते हैं 15-15 अच्छा, 50-50 पड़ जाता है यहाँ दोनों लोगों का, तो मैनेज कर ले जाते किसी तरह मैनेज कर एक देते हैं। महीने का खर्चा लगभग 4,000-5,000 रुपये आ जाते हैं। अच्छा, एक महीने खर्चा 5,000 रुपये आ जाते हैं सब कुछ मिला के। वो भी बहुत ये समझिए कि बहुत खर्च कम करके तब इतना कम पड़ता अभी है। मान चलो मतलब हाँ किसी भी तरह घर से जैसे मिलता है, जैसे 4,000 देते हैं, कभी 3,000 देते हैं, तो अब भाई कितना दे पैसा, अब इसी में कहते हैं किसी भी तरह। अब हम लोगों को मैनेज खुद अपने आप में सोच के करना रहता है, क्या करें अब किस हिसाब, एक बार मांगते हैं एक महीने में 2 बार, अगर वो भी घर वाले भी सोचते हैं बताओ इतना इतना पैसा, हर एक चीज़ प्रॉब्लम। तो हम लोगों को प्रॉब्लम ही मान के चलो, दिमाग से हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है ये, मतलब हर एक चीज़ समझ लिए कि ये पढ़ाई से समस्याएं ये है कि अपने मैनेजमेंट से जूझो, उसके बाद सरकार के सिस्टम से जूझो, फिर डेट कन्फ्यूजन है, आधा तो उलझन इसी में निकल जाता है। अच्छा, दिमाग आधा ज़्यादा इसी में चीज़ में लगा रहता है, तो पढ़ाई करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, है ना? हाँ, पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले मन में शांति होना चाहिए और एक डेट हो, उसी पे बच्चा मेहनत करे, ये ना भ्रम हो कि हाँ की परीक्षा की डेट चेंज होगी। तो आप लोगों ने देखा कि जो है भाई लोगों का तकलीफ़ कितना बड़ा है, आप लोग समझ सकते हैं। अगर इनकी तकलीफ़ों को अगर आप जो है अपना तकलीफ़ मानते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्या पता ये वीडियो शेयर होने पे किसी के कानों तक पहुँचे और रेलवे बोर्ड तक भी पहुँचे, जो रेलवे में इस प्रकार की धांधलियाँ हो रही हैं वो धांधलियाँ ख़त्म हो और जल्दी से जल्दी जो है वैकेंसी क्लियर हो। अब मैं थोड़ा इनका रूम दिखा देता हूँ आप लोगों को कि इनके रूम में जो है 2 से 3 लोग रह सकते हैं, 3,000 रुपये भाड़ा है। कैसे भी करके 3-3 साल 4-4 साल ये बच्चे बिताते हैं, आप देख सकते हैं। क्या हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा VIP रूम नहीं है, जैसे मैं बहुत जगह गया हूँ, देखा हूँ कि बहुत VIP टाइल्स लगा हुआ है, एकदम से एक मक्खी तक नहीं नज़र आएंगी, इतना बेहतरीन तरीके से। लेकिन बच्चे हैं किसी हालत में जो है अपना पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई को छोड़ नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भाई ने अपने दिल की बात कही है कि जो है पिताजी कुछ नहीं करते हैं, फिर भी हम लोग जो है लगे हुए हैं। गांव वाले, सबसे ज़्यादा तो गांव वाले और पड़ोस वाले ये चीज़ें ताना मारते हैं कि इतना दिन से कर क्या रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज़ें नहीं पता है कि जो सिस्टम में कितनी गड़बड़ियां हैं, हम और जो है हम अपनी तरफ से कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भाई पढ़ रहे थे अभी, आप देख सकते हैं ये सब कितनी बुक हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इधर देख लीजिए, ये सारा पूरा अलमारी जो है पूरा बुक से भरा हुआ है। यहाँ पे लेटने वाली चटाई हुआ है और ये बिस्तर लगा हुआ है इधर, और इधर जो है ये खाना बनाने वाला है सब। इधर गैस वैस रखा हुआ है। क्या माहौल है आप देख सकते हैं। अगर ये चीज़ें देख करके आपके मन में ज़रा सा भी इनके प्रति जो है कुछ दया उत्पन्न हो रही है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और जो ये धांधलियाँ हो रही हैं इसके खिलाफ़ आप आवाज़ भी उठाइएगा जहाँ भी हैं। अगर कैसे भी ट्विटर कैंपेन होता है कभी भी, तो आप ट्विटर कैंपेन में शामिल हों, आवाज़ उठाएं, स्टूडेंट की आवाज़ों को उठाएं, उनका साथ दें। आप उनके विरोध में ना आएँ। आप किसी भी पार्टी से हों, जिससे पार्टियों को लेकर के विवाद अक्सर होता रहता है कि जो है जो चाहे अगर उसका पार्टी का सरकार है तो उसका स्टूडेंट का समर्थन नहीं करता है। आप स्टूडेंट की तकलीफ़ों को समझिए और उनका समर्थन करिए। आप दिखाया मैंने आप लोगों को कितनी समस्याएं हैं, समस्याएं बहुत हैं। तो हम फिर ऐसे किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।